बीजेपी आएगी, क्योंकि ये जितना भी वो कर ले सुधार, जब तक ये मशीन खराब है ना, जब तक बीजेपी जीतेगी। अच्छा, आपको लगता है कि बीजेपी जो आ रही है तो बेईमानी से आ रही है? यकीन से यकीन। भाजपा नीतीश को नहीं बनने देगी सीएम इस बार। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि वो चाहती कि मेरा बने, 20 साल से वो बने हुए हैं, लेकिन नीतीश के रहते कोई दूसरा बन नहीं सकता है। तो बीजेपी को वहाँ वोटर कितना है, इनको निकाल दे तो वोट कौन देता है बीजेपी को? 5% 10% लोग देते हैं बस। क्या नाम है? जगनैन सिंह। क्या लग रहा है, बिहार में चुनाव आने वाले हैं, इस बार क्या लग रहा है, किसकी सरकार बिहार में आने वाली तो बीजेपी की आती है, बीजेपी की आएगी। अब शायद कहीं कुछ हो जाए अंदर की, तो भगवान तो है नहीं बता पाएंगे, एक अनुभव बता रहे हैं। ठीक है, बीजेपी अच्छा काम कर रही है, रोजगार सड़क सब भी में काम कर रही है, क्राइम में भी शांति करके रख रही है, सही बात है। जो दिख रहा है वो बिकता है, जो दिख रहा है। पर रोजगार के मामले में जो बिहार पिछड़ा हुआ है, तो बिहार शुरू से ही शिक्षा में पिछड़ा हुआ है। तो शिक्षा पहला प्राथमिकता है, और शिक्षा के लिए अब सरकार मजबूत की है, क्या कर रही है आगे। तो शिक्षा मजबूत होगी जब भी मान फैक्ट्री लग गई। अब शिक्षित नहीं रहोगे तो फिर बाहर से तो आदमी जाएंगे ही जाएंगे काम करने के लिए। जो युवाओं को अपने में कमी है, हमारे में कमी, तो युवाओं को चाहिए कि खुद भी मेहनत करके वो अपने बिहार को आगे बढ़ाए, और एक दूसरे से सीखने को मिले, कि सीखे एक दूसरे से कि हमारी गलती की और आपकी गलती की, ना कि एक दूसरे पर गलती करके एक दूसरे पर लड़े। यानी लड़ाई को छोड़कर आपस में मिलकर एक दूसरे युवाओं को साथ देना होगा, ना जात पर ना पात पर, काम करे विकास पे, है ना। लेकिन इतने साल से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, उसके बावजूद भी आप कह रहे हो शिक्षा पे कोई खास ध्यान नहीं दिया गया है, उसके बावजूद भी पलायन हो रहा है, तो कब जाके वो सुधार होगा इन चीजों में? पलायन हो रहा है, पर पहले से बहुत कम पलायन हो रहा है। आप एक चीज बताओ, जो 20 साल 25 साल पहले से लोगों ने बिहार में आके बैठ गए हैं, उनके बाल बच्चा बिहार में है, क्या बिहारी नहीं कहेंगे तो दिल्ली वासी थोड़ी ना कहेंगे, क्या अंकल जी? बिल्कुल ठीक कहेंगे। तो वो जो यहाँ बस गए तो यहाँ आ गए, जो वहाँ का है कुछ यहाँ आ रहे हैं, तो जो यहाँ घर जो यहाँ। अच्छा, नाम क्या है आपका? मेरा नाम है लईक अहमद। अच्छा, बिहार में चुनाव है, तो क्या लग रहा है इस बार बीजेपी की सरकार आएगी या कुछ बदलाव बिहार की जनता फिर से करेगी? देखो, बेईमानी से तो वो जीतती है, हमेशा बेईमानी करती है वो। हाँ। उसका जो है इलेक्शन कमीशन, वो उसका है, सब इसके हैं। ये मुश्किल है आ जाए, बीजेपी आएगी, क्योंकि ये जितना भी वो कर ले सुधार, जब तक ये मशीन खराब है ना, जब तक बीजेपी जीतेगी। अच्छा, आपको लगता है कि बीजेपी जो आ रही है तो बेईमानी से आ रही है? यकीन से यकीन। अच्छा, ऐसा क्यों? जब आ रही है तो इस समय पर तो हुकूमत इनकी है, ये सब कुछ कर लेते हैं, सब कुछ खरीद लेते हैं। इनसे पहले हुकूमत तो कांग्रेस की थी। नहीं तो उसमें सब उसको गरीब बहुत मजे में था कभी, हाँ गरीब बहुत मजे में। और सबसे बड़ी बात कि वो सबको देखती थी, वो हिंदू मुस्लिम नहीं करती थी। अच्छा, वो सबको देखती थी एक जैसा। लेकिन चाचा, ज्यादा से ज्यादा दंगे कांग्रेस की सरकार में हुए, सपा की सरकार में हुए हैं। गरीब कह रहे हो आपकी मजे में था, बीजेपी की सरकार में ऐसा क्या दिक्कत हो रही है, क्या नहीं हो रहा है? गरीब को क्या नहीं मिल रहा है? एक मिनट, गरीब को क्या नहीं मिल रहा है? गरीब के लिए जनधन योजना, गरीब के लिए उज्ज्वल विकास योजना, गरीब के लिए मकान बीजेपी दे रही है। मेरी बात सुनो, नहीं कर रही है वो भी तो। बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है ये बताइए, काम नहीं है। आम आदमी भी, लोग बड़े बड़े पढ़े लिखे आज होम डिलीवरी करते हैं लोग। तो होम डिलीवरी काम नहीं है? नहीं, वो तो काम है, लेकिन जो बीए पास करें उनको तो नौकरियां बीजेपी कहाँ देती है? 150 करोड़ की जनता को किस को बीजेपी नौकरी देगी? कोई टेस्ट क्लियर करे, कोई पेपर क्लियर करेगा, इस काबिल होगा, उसको जॉब मिल जाएगी। तो भाई 47 के अंदर ये जो थी 80-90 लाख आबादी थी, अब 2.5 करोड़ आबादी जा रही है, जो है दिल्ली में बस रही है। हाँ, तो जनसंख्या नियंत्रण लगाना चाहिए ना। अब एक 14 बच्चे हैं तो कैसे काम चलेगा? सरकार का दोष थोड़ा है। ये गवर्नमेंट जो है 20 मंजिला बिल्डिंग बना देती है और लिफ्ट लगा देती है, और चाहिए बत्ती भी चाहिए, पानी भी चाहिए, दुनिया की चीज चाहिए, कहाँ से देगी गवर्नमेंट? आप कह रहे हो कि 1947 में कितनी जनसंख्या बता रहे हो? 90 लाख थी। 90 लाख 1947 में, लेकिन आज 140 करोड़ जनता है। अब बच्चे 20 पैदा कर रहे हो तो कहाँ क्या होगा उसका? वो नहीं है, बिहार यूपी का आदमी बहुत आगे है यहाँ। अच्छा, बिहार यूपी के ना आके
के यहाँ जनसंख्या बढ़ा दी, लेकिन जो 20-20 बच्चे पैदा कर रहे हैं उनकी गलती नहीं है। दिल्ली का आदमी है कहाँ यहाँ? नहीं, जनसंख्या क्या बिहारी पैदा कर रहे हैं यहाँ? हम तो 18 कुछ से सदर बाजार 12 टोटी वहाँ रहते। 18 दुकानें हमारी मीट शॉप की तिमारपुर में 1910 से 115 साल पुरानी मार्केट, यूनिवर्सिटी के बाद वजीराबाद से। अच्छा, कितने बच्चे हैं चाचा? मेरे 4 है, 2 लड़के 2 लड़कियाँ। 2 लड़के 4 हो गए। क्योंकि शादी कर दी, हाँ। एक लड़का रहता है, एक की कर दी, 3 की कर दी। 3 की कर दी। अब लड़के कितने बच्चे हैं? लड़के के कितने बच्चे हैं? उसका एक लड़का एक लड़की है, हाँ। और दोनों बच्चियों के एक बेटा एक बेटी और एक के एक लड़का है। अच्छा, अब देखो 1947 से 1947 में वो तो थे नहीं यहाँ, 1947 के बाद में ही आए हैं, तो अब 90 लाख से जनसंख्या तो बढ़ेगी, अब 140-150 करोड़ हो जाएगी। रोजगार किसे है? जो आम आदमी वो समझता था मेरा वंश है, अगर मैं औलाद ज्यादा पैदा करूंगा, मैं हमारे बाप के 8 बच्चे थे, चार भाई थे, किसी का भी उठा कर दे दो 15-16 बच्चे होते थे। चलो ठीक है, पर मोदी भी तो कह रहा है कि सबका साथ सबका विकास है। इनने तो ये भी कहा था, आपस में लड़ने की सवाल ही कहाँ है? नहीं, इनने ये भी कहा था। उन्हें तो ये नहीं कहा कि सुनो, अगर ऐसा बात सुनो, इन्होंने 15 करोड़ इन्हें तो अभी भगदड़ी मच जाएगा जब पुलिस उनकी 15 लाख का वायदा करा था, दूंगा, कहाँ दिया? जुबानी तक है। दर्द 15 लाख वाला है चाचा। 15 लाख नहीं मिले, उसकी तकलीफ कहीं ना कहीं है। बहुत कुछ है। ये आप लड़ सकते हो, आप मोदी में नहीं दर्द है, आपका हक है। आ जाओ, आप आ जाओ, आपका हक है, आपके दर्द। और भाई मेरी और भाई आपके दर्द आ जाओ, क्योंकि सरकार है, आपकी हक है, आप मांग सकते हो। चाचा को सुन चाचा। मेरी उम्र है 1952, 73 साल का हूँ, 10 ऑपरेशन होगा, अब भी चलता हूँ। ये देखो एक, ये 2, ये देखो एक कान दिमाग की हड्डी देखो, ये नाक टूटी। खुदा का शुक्र है मैं चलता हूँ, मैं वो नहीं करता किसी से, ना मैं घमंड करता। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। नहीं, लेकिन आप सर एक मिनट, जैसे आपकी सरकार मोदी सरकार, आप उनसे लड़ सकते हैं, आपका हक है। आप इंडिया का क्या सर, आप इंडिया का नागरिक हो, तो आपका हक है कि आप मोदी जी से लड़ सकते हैं कि हाँ सर, मोदी जी से लड़ कि हमारी एक कमी है, इसे आप पूरा करो। क्या जो है वो सब बीजेपी ने खरीद रखे, बीजेपी ने सारे चैनल। अच्छा, चैनल ही बीजेपी ने खरीद लिए। जनता को तो कोई भी सरकार हो, किसी के भी सरकार हो, दिल जीत के ही खरीद सकते हैं। हाँ। जनता को तो नहीं खरीद सकते ना। हाँ। या काम करके दिल जीते, या उनको नौकरी दे के दिल जीते, मार के जीते। लेकिन दिल जीत के ही काम लेंगे ना। लेकिन कह रहे हैं कि जो बात चल रही है विकास की, पलायन बिहार में रुक नहीं रहा है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में जंगल राज आ चुका है, तो कैसे आ रहे हैं? तो लेकिन बेरोजगार है तो थोड़ा सा कोई भी पार्टी देखिए, पक्ष विपक्ष होता ही है। अगर पक्ष विपक्ष नहीं होगा, एक दूसरे पर आरोप दुरोप नहीं होगी, तो सरकार चलेगी। कि हम आपके पर कुछ कहेंगे तो कहने के लिए कुछ चाहिए ना। अगर कुछ वजह ही नहीं होगा तो फिर हम आपको क्या कहेंगे? ये तो होते रहेगा, सरकार आएगी, किसी का भी सरकार आएगी तो आते जाते रहता है, तो होते रहेगी। पर जो दिख रहा हो तो दिखेगा ना। अच्छा, चिराग पासवान भी इस बार मैदान में है, और कहीं ना कहीं बात चलती है कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। देखिए, चलिए बात है, सपने देखना तो अच्छी बात है, और तो केंद्र सरकार चाहेगी जब उनको बैठा सकती है मुख्यमंत्री के लिए, नहीं चाहेगी उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन वो युवा नेता हैं, वो पढ़े लिखे हैं, दिल्ली से यंग करते हैं, शिक्षित माहौल में रहे हैं, इसलिए उनके पास नॉलेज है। अपने पिताजी से भी सीखे हैं, कुछ दोस्त प्रेम से भी सीखे हैं, इसलिए उनके पास काफ़ी नॉलेज है। ऐसा होने वाला है, दिक्कत है। चिराग को सीट नहीं मिलने वाला पूरा। वो अलग लड़ेंगे तो एक अलग किस्म से हिसाब हो जाएगा। अच्छा, और भाजपा नीतीश को नहीं बनने देगी सीएम इस बार। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि वो चाहती कि मेरा बने, 20 साल से वो बने हुए हैं, लेकिन नीतीश के रहते कोई दूसरा बन नहीं सकता है। ना इधर बनेगा ना उधर बनेगा, ना इंडिया बनेगा ना उधर महागठबंधन बनेगा। अच्छा, मतलब जिसको नीतीश चाहेंगे वो मुख्यमंत्री, उसकी पार्टी की सरकार आने वाली है, जिसका गठबंधन नीतीश के साथ में होगा। 30 सालों में बहुत काम किया है। हाँ। पिछला बार 43 था, उससे प्लस होगा। हाँ। तो किसी का भी इधर उधर बनने वाला नहीं है। तो क्या लग रहा है इस बार भाजपा क्या इतनी सीट नीतीश को दे देगी जिससे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाए? देना तो नहीं चाहती है। हाँ। लेकिन मजबूरी है। मजबूरी है। आखिरी में खेला भी कर सकती है। अच्छा। अलग भी कर सकती है, लेकिन 100 पर लड़े तो भाजपा की सरकार तो नहीं बनेगी। नहीं बनेगी। नीतीश जब तक जिंदा है, जब तक नहीं बनेगी, जब तक राजनीति में है, ना इधर बनेगी ना उधर बनेगी, क्योंकि 20 साल में बहुत काम किया है। एक अति पिछड़ा वर्ग है जो 36-37% उसका उनका वोटर है, पूरा कोर।
तो बीजेपी को वहाँ वोटर कितना है, इनको निकाल दीजिए तो वोट कौन देता है बीजेपी को? 5% 10% लोग देते हैं बस। अच्छा, बीजेपी को 5% 10% वोट देता है सिर्फ। 10% आबादी वही देता है, क्योंकि वहाँ तो जात पर वोट पड़ता है, बिल्कुल जातीय घोन घोर। वहाँ तो विकास भी फीका पड़ जाता है, कैंडिडेट भी अपना ही सा होता है। अच्छा, ऐसा क्या नीतीश कुमार ने बिहार में क्या किया है जिससे आप कह रहे हो क्या किया है? आप बिहार के हो और अधिकतर दिल्ली में बिहारी, महाराष्ट्र में जाओ तो वहाँ जब बिहार सारा दिल्ली में, महाराष्ट्र में और यूपी में इधर बसा हुआ है, तो फिर क्या विकास बिहार का 20 साल में नीतीश सरकार ने किया है? पलायन क्यों हो रहा है? उद्योग धंधे तो सरकार नहीं लगाती, इतना पैसा नहीं होता है, और कोई वहाँ जाके लगाता नहीं, छोटा मोटा कंपनी है। ये तो शुरू समस्या है प्लान का बिहार का। किसी की भी सरकार बनेगी, प्लान नहीं रुकने वाला है, प्लान तो रहेगा ही। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि प्लान रोक देंगे अगर हमारी सरकार। उनको वोट नहीं मिलने वाला। प्रशांत को सर जिस दिन कह देंगे हम प्रशांत किशोर पांडे हैं, उस दिन वोट नहीं मिलेगा। जिस दिन पांडे कह देंगे ना कि हम ब्राह्मण है, नहीं वोट मिलने वाला उनको। कह के देखे ना कि प्रशांत किशोर पांडे हैं, केवल प्रशांत किशोर कहते हैं तो मिल सकता है। जातीयता बहुत है बिहार के अंदर, वोट पड़ता है, यादव मुस्लिम उधर देगा, भाजपा का वोटर अलग है, नीतीश का अलग है, तो वहीं आसानी से किसी की सरकार नहीं बनने वाली है, ना एनडीए की है ना महागठबंधन की। अभी तो बीच में चिराग पासवान है, चिराग पासवान कितनी सीटें मिलती है, लड़ते हैं, किसका खेल खराब करते हैं। भाजपा खेल करेगी अभी। हाँ, अगर 100+ लड़ गए नीतीश तो नीतीश ही बनेंगे। अच्छा, नीतीश के कुछ कार्य बताइए ना जो बिहार में हुए हैं। देखो तो सड़क, वहाँ की सड़क अच्छी है। इसका स्कूल में टीचर बहुत भर दिए, और 20-30 बच्चे पे एक स्ट्रक्चर स्कूल का कर दिया, सोलर लाइट लगा दिए। लालू जी से अच्छा व्यवस्था भी है, कानून व्यवस्था भी है। कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है कि आज ही तेजस्वी यादव के कार्यालय के बाहर चलाई गई। कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है, प्रश्न चिन्ह है। तो कानून उस समय जब इलेक्शन होगा ये नहीं मुद्दा बनेगा। रोजगार बनेगा, सरकारी रोजगार वो दिए हैं, उनका 20 साल का विकास है। रोड, सड़क, बिजली, महिलाओं का आगे दिया है, आरक्षण दिया है, पोशाक, छात्रवृत्ति, रोड भी बढ़िया है, सोलर लाइट गाँव में लग गया है, हर गाँव में सड़क है, ये मुद्दा बनेगा। अभी एक तरफ मोदी जी की रैली हो रही है, दूसरी तरफ रेप हो रहा है। कल मोदी जी की रैली गई, शराबबंदी हुई थी, शराब बिहार में खुला चल रहा है, पलायन बिहार में नहीं रुक रहा है, तो क्या है ऐसा जो बिहार में हुआ है? इनको विश्वास नहीं है कि तेजस्वी भी आएंगे तो रुक जाएगा, विश्वास नहीं है लोगों का, विश्वास नहीं है कि कोई किसी का बनेगा तो ये रुकने वाला है जल्दी। ये 100 रुपया का। हाँ चाचा, क्या नाम क्या है चाचा का? बात या तो इस पे करो या मत करो। बीजेपी ये कह रहे हैं 100 जो दारू बंद हो गया, 100 रुपया के दारू और आज 1200 का बिक रहा है बिहार के अंदर में। क्या उस जनता को के लिए क्या अच्छा है? नहीं, कोई दारू पीकर सड़क पर नहीं जा सकता है, बारात में नहीं जा सकता है, फंक्शन पार्टी घर से बाहर नहीं निकल सकता है। दारू पिएगा तो अपने घर में रहेगा, ये तो पुलिस से कोई कंप्लेन कर देगा। दारू इसलिए बंद की थी क्या कि पी के घर में बंद हो जाओ? हाँ, इतना तो कम से कम है कि तुम हुड़दंग नहीं करोगे, हुड़दंग नहीं करोगे। आप नहीं आप एक तरफ एक मिनट सर, आप 1 मिनट दारू, एक तरफ दारू बंद कर रहे हैं और दूसरे तरफ आप जो है उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं। हम कहते हैं कि जिस समय खुला था उतना भी दारू नहीं बिकता था जितना आज के डेट में बिक रहा है। महिलाओं से पूछिए ना, हर कोई नहीं पी रहा, हर जगह नहीं मिल रहा है। किसी के भी फंक्शन पार्टी या बाहर हुड़दंग नहीं कर सकता पब्लिक प्लेस पर। पिएगा तो अपने घर में रहेगा, शांति से रहेगा, महंगा मिलेगा। वो वाला नहीं है कि पी के हुआ, कितने लोग जेल गए, कितने लोग पकड़ाते हैं, कार्रवाई तो हो रही है, रुकने वाला तो कभी है नहीं शराब, कहीं ना कहीं तो चलता रहता है। ये कह रहे हैं मुखिया सरपंच का, वो मुखिया सरपंच के लिए बेनिफिट हुआ। सुनिए, वो मुखिया सरपंच के लिए बेनिफिट हुआ। तो एक गरीब आदमी, सुन लीजिए, आज एक गरीब आदमी दारू पी कर रोड पर निकल गया, थाने में फोन कर दिया, हाँ जी ये बंदा आपका दारू पीकर बाहर कर रहा है, लेकिन उसी का बराबर का अगर दारू पी के उन्हीं के साथ बराबर दारू पी के बैठ रहा है तो उसके लिए क्यों नहीं फोन कर रहे हो आप? अच्छा चाचा, ये कह रहे हैं कि नीतीश सरकार में बहुत ज्यादा विकास हुआ, क्या लग रहा है? नहीं, नीतीश कुमार जी को सुन लीजिए, जिस जगह से वो बने थे 2005 में, नहीं रुके 2005 से जब बने थे उससे विकास हुआ है। भारत का तुलना करेंगे तो विकास नहीं है, लेकिन जिस वक्त वो सीट पर बैठे थे उससे आगे ले गए, वो विकास है। तो 20 साल में कितना आगे लेके गए हैं कि अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा है? कहाँ नहीं हुआ कुछ भी? स्कूल नहीं है वहाँ पर, रोड नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, नल जल नहीं है, इंटरनेट नहीं है। बिहार की जनता परेशान है, दुखी है, दिल्ली भाग रही है, मुंबई भाग रही है। किस राज्य के नहीं लोग भाग रहे हैं? यूपी के नहीं भाग रहे हैं, बंगाल के नहीं आते हैं, महाराष्ट्र के नहीं आते हैं, किसका नहीं आते हैं? सबसे ज्यादा पलायन करने वाले बिहार के हैं। बिहार में कोई कंपनी लगाता नहीं है, पता नहीं क्या बात, क्यों नहीं लगाते हैं? इसलिए लगाता, पूंजी नहीं है वहाँ पर। नीतीश कुमार 20 साल में भी इतना विश्वास नहीं जीत पाए हैं कि बिहार में कोई कंपनी लगा दे। वहाँ फायदा नहीं है, वो लैंडलैंड एरिया है, वहाँ से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता है, वहाँ से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नहीं होता है, इसलिए